लेकिन मतलब जिस दिन से गुरु गीता सुन रही हूँ ऐसी एडिक्ट हो गई हूँ कि लगता है कि जिस दिन नहीं सुन पाती हूँ, लगता उस दिन तो मेरा दिन ही खराब हो जाता है। बाय गॉड, 6 बजे मेरी पूजा खत्म होती है, 6:15 6:30, मैक्सिमम 7 बज जाता है। उसके बाद फिर शुरू, गुरु गीता कान में अपना लगा के ऑन करके छोड़ देती हूँ, काम भी करती रहती हूँ और सुनती भी रहती हूँ। फिर जब टाइम मिलता है तो बोलती हूँ कि बेटी ऑफिस चली गई है, चलो अकेली हूँ, एक बार फिर से सुन लूं। तो वो सुनते सुनते फिर नींद कभी आ जाती है। पहले तो जब लगाओ नींद ही आ जाती थी। फिर बाबा जी को बोली कि बाबा जी मैं पूरा सुन ही नहीं पाती हूँ, मुझे नींद आ जाती है। उस दिन के बाद से मुझे नींद ही नहीं आने लगी, बाबा जी के पास जब से बोली मेरे को नींद आने नहीं लगी। लेकिन इसलिए ऐसा मैंने, भैया आपने कर दिया है। हाँ, और आपकी आवाज जब मैं सुनती हूँ ऐसा शुरू हो जाता है कि मतलब ऐसी है, मतलब कहते हैं ना एडिक्ट होना, कि मतलब इतना अच्छा लगता है और मैं उसके पीछे पीछे सीखती रहती हूँ और याद करती रहती हूँ, बोलती हूँ हाँ ऐसा नहीं होता। गुरु, अगर महादेव अगर कुछ हो जाता है तो महादेव माफ कर सकते हैं, उसको ये क्षण नहीं कर सकते, लेकिन गुरु अगर नाराज हो जाए तो महादेव भी संरक्षण नहीं कर सकते। तो वो सब चीज मैं सुनती रहती हूँ, कुछ कुछ याद करती रहती हूँ। और वही अपनी बेटी को भी बोलती हूँ कि देखो सुनो। तो जिस दिन वो ऑफिस से आती है, अगर जल्दी आ गई तो फिर उसको भी सुनाती हूँ थोड़ा सा। जी। लेकिन गुरु गीता जो आपने किया है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसका फल भी आपको मिल रहा है, आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमने नहीं किया, बाबा ने किया है। जो भी बोलिए, इट्स वेरी गुड, गुरु गीता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और मैं तो बिल्कुल। सबको बोलूंगी, मैं तो ऐसे भी सबको शेयर कर देती हूँ, जितने भी हमारे बैंगलोर में परिचित है मैं सबको कर दी हूँ और बोलती भी रहती हूँ। और गुरु गीता मतलब आपने जो दिया है मैंने सबके लिए, वो बहुत ही अच्छा दिया है। कि मैं सब जितने भी भाई बहन हैं सबको कहूंगी कि प्लीज आप एक बार गुरु गीता जरूर सुनिए, जरूर जरूर सुनिए। ताकि मतलब जितने भी गलत फहमियां हैं, और लोग कभी कभी उल्टी सीधी बात दरबार में भी बता देते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो सारा कुछ आपका खत्म हो जाएगा सिर्फ गुरु गीता बिल्कुल। सुनने से। आपके जितने भी सवाल होते हैं उन सारे सवालों के जवाब आज से हजारों लाखों साल पहले महादेव स्वयं दे चुके हैं गुरु गीता के अंदर। बिल्कुल जरूरत है एग्जैक्टली। एक एक श्लोक को आप ध्यान से सुनिए, एक एक श्लोक को ध्यान से सुनिए। बहुत। और कब तक सुनना है? मैं कहता हूँ जिंदगी भर सुनना है। जब तक आप एग्जैक्टली। इस धरती पर रहो, जब तक आप पूर्ण गुरु खुद नहीं बन जाते। पूर्ण गुरु से कहने का मतलब है गुरुदेव के माध्यम से दीक्षा लेकर आप दीक्षा के पद पर पहुंचकर, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, वो ये शिष्य ये जो यात्रा है वो पूर्ण शिष्य से लेकर पूर्ण गुरु तक बनने की है। तो आप, कि इसीलिए उसमें कहा गया है कि जब महादेव ने एक चीज बहुत सुंदर वहां पे कही है कि आत्मज्ञानी होने के बाद भी गुरु की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। सही है। आत्मज्ञानी होने के बाद भी गुरु की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। इसका मतलब अगर आप स्वयं भी साक्षात परम ब्रह्म भी हो जाएं तो भी आपको गुरु की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। तो गुरु की बिल्कुल शरण का सही। मतलब है अगर आपके पास गुरुदेव साक्षात है तो ठीक है, नहीं है तो गुरु गीता ही हमारे लिए गुरु जी का जो है वो मतलब साथ है। क्योंकि सही बात है। ये भी कहा गया भाई, अगर पूर्ण गुरु के साथ में आप नहीं रह पाते, आपके मन की इच्छा है लेकिन नहीं रह पाते किसी कारण से, तो आप गुरु गीता का पाठ करिए। आपको गुरुदेव के साथ रहने से, उनके सानिध्य में रहने से जो आपको पुण्य लाभ प्राप्त होता है वही आपको गुरु गीता का पाठ करने से होता है। तो बिल्कुल एक एक श्लोक को आप रख लीजिए और आप देखिए हर एक श्लोक के अंदर आपको वो जीवन का अमृत मिलेगा। और आपको दरबार को समझने में पूरी मतलब सहायता करेंगे महादेव। क्यों? सही बात क्योंकि है। जो चीज आप दरबार में देख रहे हैं वो चीज कैसे हो रही है उसका आपको एक प्रमाण मिलेगा। और वो हम में से किसी की वाणी नहीं है, वो तो साक्षात महादेव की वाणी है। उसको सही कोई बात। ब्रह्मांड में झुटला नहीं सकता।